तो जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल प्री 2023 जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो थे वो हम सॉल्व कर रहे थे। अभी यहाँ पर आपके एसएससी सीजीएल प्री के चल रहे हैं और इससे पहले आपके एसएससी जीडी 2023 के जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए थे वो सभी आपके सॉल्व हो चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और साथ ही साथ एसएससी जीडी 2023 के जितने भी आपके हिंदी के प्रश्न थे वो सब भी आपके सॉल्व हो चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ बोला गया है यदि cos थीटा बराबर √3/2 है तो tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। आपको यहाँ पर करना क्या है, cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है √3/2। यदि हम यहाँ पर बोलें कि cos थीटा की जगह पर हमारा क्या होगा तो आप बोल सकते हो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यानी कि हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि थीटा बराबर होगा आपका 30 डिग्री। ठीक, ये छोटी सी बात आपको अच्छे से पता होगी। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको अच्छे से पता है tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो वो होता है आपका 1/√3। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पहले से ही दी हुई है, कितनी है आपकी, कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम √3/2 और इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना हो जाता है 3 हो जाता है इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 1/4 और 1/4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो देखिए सी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, जैसे कि यहाँ पर दो वृत्त हैं, एक वृत्त आपका ये हो गया। ठीक, और उसने क्या बोला है संकेंद्रित वृत्त हैं। कैसे हैं संकेंद्रित, संकेंद्रित का मतलब होता है यानी कि जो दोनों वृत्त होंगे उनका जो केंद्र बिंदु होगा वो क्या होगा सेम होगा। ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसका केंद्र बिंदु ये है, तो छोटा वाला जो वृत्त होगा इसका भी केंद्र बिंदु क्या होगा यही होगा। ठीक, अब उसने बोला है कि यहाँ पर त्रिज्याएं क्या हैं उनकी 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वह कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जो जीवा होगी वो क्या होगी, वो आपकी ये हो जाएगी। ठीक, तो बड़े वृत्त की ये आपकी क्या हो गई, ये एक जीवा हो गई। ठीक, अब ये जीवा क्या कर रही है छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब यहाँ पर हम बात करें बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या हम माने तो ये कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ से यदि इस प्रकार से यूँ माने तो ये कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा जो कि एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि आपको एक ट्रिपलेट याद होगी और वो ट्रिपलेट क्या होती है, वो होती है आपकी 3, 4 और 5। ठीक, अब यदि हम इस ट्रिपलेट में 2 से इंटू कर देते हैं तो कितना बनता है हमारा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक, यानी कि एक भुजा हमारी 6 है, एक भुजा हमारी 10 है, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है ये कितनी है आपकी 8 है। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 8 हो जाएगी। तो 8 दूनी 16 यानी कि 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आना चाहिए जीवा की लंबाई। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए डी ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति हावर और 24 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से
कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आरंभिक बिंदु से वह शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर वह कब मिलेंगे, यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है कि चाहे उनकी दिशा कैसी भी हो, चाहे उनकी दिशा समान हो, चाहे उनकी दिशा विपरीत हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है कि उनका जो टाइमिंग होगी, उनकी क्या होगी, जो टाइमिंग होगी, यानी कि फर्स्ट की जो आपकी टाइम होगा और सेकंड का जो आपका टाइम होगा, इन दोनों की टाइम का हमें क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है और एलसीएम लेते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम सोनी की बात करें तो सोनी, देखिए सोनी है। अब यहाँ पर दूरी कितनी है, 200 मीटर, दोनों के लिए 200 मीटर समान है तो 200 मीटर। ठीक, समय निकाल रहे हैं हम, टाइम निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो टाइम के लिए क्या होता है, कुल दूरी बट्टे चाल, तो चाल कितनी है इसकी, तो चाल है इसकी 18 किलोमीटर प्रति हावर। यहाँ पर ये देखोगे तो आप तो ये मीटर में है और ये कितना है, किलोमीटर प्रति हावर में। जब ये किलोमीटर प्रति हावर में है तो इसे क्या करना होगा, हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 18 है इसमें हम क्या करेंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे। जब 5/18 से इंटू करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है मोनी। मोनी की हम बात करें, मोनी की बात करें तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, 200। ठीक, बट्टे चाल है आपकी 24, और यहाँ पर इसे भी जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 18 ऊपर आ जाएगा और 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर अब 6 से इसे काट देते हैं, 6 × 18 और यहाँ पर 6 चौक 24। अब 4 से इसे काट देते हैं, 4 पंजे 20 और 0 और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। यानी कि इसका जो सही समय आता है वो कितना आता है, 30 सेकेंड। कितना आ गया, 30 सेकंड। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 से ही 18 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 5 चौक 20 होता है 0, यानी कि यहाँ पर कितना आता है, 40 सेकंड। ठीक, यहाँ पर कितना आया हमारा, 40 सेकंड। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के जो टाइम है इनका हम एलसीएम ले लेंगे और 40 और 30 का सीधा ही एलसीएम आता है, 4 × 12 यानी कि 120। 120 सेकंड हमारे यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। तो 120 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन है आपका, 120 सेकंड। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला गया है, यदि a + b + c = 16 है और a² + b² + c² ये 90 है, तो AB + BC + CA का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। यदि हम यहाँ पर बात करें A + B + C, इसका यदि हम होल स्क्वायर की बात करें तो वो कितना होता है, तो वो होता है आपका A² + B² + C² + 2 ब्रैकेट में AB + BC + CA। ठीक, यही होता है आपका। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना है आपका, ABC का कितना मान है, 16 है, तो ABC कितना है, 16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, A² + B² + C²। तो यहाँ पर देखिए A² B² C² का मान कितना है, 90 है, तो यहाँ पर हम 90 रख देंगे +2, यहाँ पर कितना है, AB + BC + CA। ठीक, अब यहाँ पर देखिए AB + BC + CA ये हमें निकालना है। ठीक, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 256 यहाँ पर है। अब ये 90 जो है ये प्लस का है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -90। अब ये जो है ये इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक, अब 256 में से 90 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचता है आपका, यहाँ पर 10 बचता है, तो ये हो जाएगा आपका 66 और 100 ये हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, यानी कि 83 हमारा आंसर आना चाहिए। तो 83 कहाँ पर है, तो देखिए 83 सी ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ बोला गया है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है
और आपको अच्छे से पता है एक गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यू करना है। आर की वैल्यू कितनी है 4.2, तो हम इसे लिख सकते हैं 42/10। ठीक, अब इसे 3 बार लिखना है 42/10 इंटू 42/10। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे 7 × 42 होता है। ठीक, और 3 दूनी 6 होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा आता कितना है, तो देखिए यहाँ पर है हमारा 4 × 22 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 1000। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो आपका 1000 है तो यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 3 संख्याओं के बाद सभी संख्याओं में पॉइंट है। ठीक, सभी संख्याओं में पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि यदि हम इकाई अंक की बात करें तो यहाँ पर इकाई अंक क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पर 4 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 कॉमन है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है यदि इकाई अंक यहाँ पर 3 लोगों में कॉमन है, 3 ऑप्शन में कॉमन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें इसे देखना है, ना तो हम इसे इकाई अंक से सॉल्व कर सकते, ना इसे हम फर्स्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये 42 जो है इसे आप देखिए, तो 42 को हम यहाँ पर कह सकते हैं 14 × 3। 14 × 3 क्या होता है आपका 42 होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब इस पूरी संख्या में इंटू किया जाएगा तो वह जो संख्या निकल कर आएगी वह 100% 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 3 से डिवाइड कौन सी संख्या हो रही है वो चीज़ आप देखिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 7 और 2 9, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो गया, 3 ये 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 से डिवाइड हो गया, और 4 और 2 6, ये भी आपका क्या हो गया 3 से डिवाइड हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें तो 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 2 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 यहाँ से 1 ले लेते हैं 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 और 1 5, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये यहाँ पर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर क्या है कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं तो देखिए 3 और 1 4 और 4 8 और 1 यहाँ से ले लेते हैं 9, तो ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर 5 बचा और 5 और 4 9, यानी कि ये भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमें दूसरी ट्रिक क्या लगानी होगी, तो देखिए हमारे यहाँ पर कितने ऑप्शन बचे हैं, एक ये कट गया, एक ये कट गया, अब हमारे सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से ही हमारा एक आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 4 भी है। यदि यहाँ पर 4 है तो जो भी संख्या 4 से डिवाइड होती है तो उसके लास्ट के 2 अंक जो होते हैं, उसके लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होने चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, यदि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए 4 एकम 4 बचा कितना 2 और 4 छिंग 24, यानी कि ये संख्या जो है ये क्या होगी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसे देखें तो यहाँ पर 4 के पहाड़े में कभी भी 34 नहीं आता है, तो ये संख्या आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन तक इसी तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, एक है आपका ए, जो ए है वह कितने दिन में करता है, तो 25 दिन में करता है, 25 दिन में करता है। ए 25 दिन में कर पाता है। और बी की बात करें तो बी कितने समय में करता है, तो 30 दिन में कर पाता है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि कुल कार्य जो करना है वो कितना है, तो आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही आपका कुल कार्य होता है जो कि पूरा करना है, यानी कि कुल कार्य क्या हो जाएगा आपका एलसीएम क्या होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए 30 और 25 का एलसीएम कितना होगा, तो आपका अच्छे से पता है कि 150 हो जाएगा। ठीक, तो 150 जो काम है वो हमें पूरा करना है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें ए एक दिन में कितना कार्य करता है, तो यहाँ पर देखिए
25 चौक 100 यानी कि 6, यानी कि 6 काम करता है एक दिन में। ठीक, अब यहाँ पर इसकी बात करें बी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो बी यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15 यानी कि 5 काम करता है। ठीक, बी जो है वह एक दिन में 5 काम करता है और ए जो है वह एक दिन में 6 काम करता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो उसने बोला है कि वह एकांतर आधार पर काम करते हैं। तो देखिए एकांतर का मतलब क्या होता है, एकांतर दिन का मतलब होता है कि यदि पहले ए ने काम किया है तो उसके दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा और चौथे दिन कौन करेगा, बी काम करेगा। ठीक, तो एक एक दिन छोड़कर ये काम करते हैं, उसी को कहते हैं हम एकांतर दिन। ठीक, अब उसने बोला है कि उन्होंने 5 दिन तक एकांतर आधार पर ही कार्य किया है। और यहाँ पर शुरू किसने किया है, तो ए ने शुरू किया है। जब ए ने शुरू किया है तो ए जो है वह एक दिन में ए जो है वह 5 दिन में कितने दिन कार्य करेगा, तो ए जो है वह 3 दिन कार्य करेगा। बी जो है वह 5 दिन में से कितने दिन कार्य करेगा, तो वह 2 दिन काम करेगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। 5 दिन तक कार्य किया इन्होंने एकांतर आधार पर। स्टार्टिंग किसने की, तो ए ने की। तो ए जो है वह 5 में से 3 दिन कार्य करेगा। उसके बाद बी जो है 5 में से 2 दिन कार्य करेगा। यदि हम यहाँ पर बात करें कि ए जो है वह एक दिन में कितना कार्य करता है, तो यहाँ पर एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 का हम क्या करेंगे 3 से इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18 काम। कितना आ जाएगा 18 काम। अब यहाँ पर यदि हम बी की बात करें कि बी एक दिन में 5 काम करता है, तो बी ने 2 दिन तक कितना कार्य किया, तो यहाँ पर 5 का हम इसमें इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 काम। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि 5 दिन तक इन दोनों ने एकांतर आधार पर जो कार्य किया था वो हमें मिल चुका है। वह कितना कार्य है, तो 18 ये है, 10 ये है, टोटल कितना हो गया 28। यानी कि 28 काम जो है वह हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब 28 कार्य को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 2 2 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शेष कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष कार्य। शेष कार्य कितना निकला हमारा 122 काम। अब 122 काम जो है इसे कंप्लीट करना है और उसने बोला है कि 5 दिन के बाद ए ने तो काम छोड़ दिया, अब शेष कार्य जो है वो कौन करेगा, बी करेगा। अब शेष कार्य को बी करेगा तो उसे कार्य कितना करना है, 122 काम करना है। बी जो है वह एक दिन में कितना कार्य करता है, तो वह 5 काम करता है, तो 5 से इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, आपको समय मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 24.4। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो 24.4 कितना होता है आपका 24 2/5। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।